Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आप 33 वर्षों से समर्पित सेवा प्रदान कर रही हैं। सुनामी तथा कोविड-19 जैसे जटिल समय में आपका समर्पण सराहनीय रहा। दुर्गम इलाकों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आप लंबी दूरी तक पैदल या नाव से जाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। सुश्री रेबा रानी सरकार। Primary Healthcare Center from the beautiful island of Andaman and Nicobar. Next, I would like to invite Srimati Vani Reddy. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो कि हम जो है हमारे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो अभी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं सुनकर आपका भी सीना जो है गर्व से फूल जाएगा। जी हाँ, हमारे द्वीपों की एक महिला है रेबा रानी सरकार, जिनको
नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा। अब आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है ना ये एक बहुत ही महान अवसर होगा जिसे हमारे द्वीपों की महिला ने अटेंड किया एंड हम सबको गौरवान्वित किया। जी हाँ, अभी कुछ ही देर में वे यहाँ पे आने वाली है और इसकी जानकारी हमें जो है हमारे द्वीपों के रिटायर्ड डीएसपी शौकत सर ने दी और हमने भी उन्हें धन्यवाद किया कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम श्रीमती रेबा रानी सरकार जी के इस मोमेंट को कवर कर सकें। तो अभी कुछ ही पल में वे आने वाली है। हम आपको बता दें कि वे एक नर्स हैं और उनको जो है उनके कार्य के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। अगर आप इतिहास में झांकोगे तो हम आपको बता दें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है एक ऐसी महान महिला थी जिन्होंने वार के दौरान जो जख्मी सिपाही होते थे, फिर वे चाहे जहाँ के भी हो, वे उनकी देखभाल करती थी और उनका ये मानना था कि सिपाही जो है अपने देश के लिए लड़ता है, इसलिए एक जख्मी सिपाही किसी का दुश्मन नहीं होता है और उसको चाहे फिर वो अपने देश का हो या दूसरे देश का हो, उसका इलाज करना ये उनका फर्ज है। और उनका जो है युद्ध के दौरान जो जख्मी होते थे उनका इलाज करती थी। उनके इस महान सोच के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। तब से हमारे देश में भी जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। और हम आपको बता दें कि इस साल 2025 में देश भर से 15 नर्सेस को चुना गया है इस अवार्ड के लिए और उस 15 नर्सेस में हमारे द्वीपों की रेबा रानी सरकार जी हैं। क्या अब आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा है कि रेबा रानी सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है वो हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं है, ये उपलब्धि हम सब के लिए है, हमारे द्वीपों के लिए है, उन तमाम नर्सेस के लिए है जो उनके साथ काम की है, उन तमाम नर्सेस के लिए है जो हमारे द्वीपों में कोने कोने में मरीजों का इलाज करते हैं, एक माँ बेटी बहन बन के उनकी देखभाल करते हैं, डॉक्टरों का साथ देते हैं। हम आपको बता दें कि सुनामी हो या कोविड, हर समय हमने देखा कैसे हमारे देश के डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो पेशेंट्स थे, जो जख्मी लोग थे सुनामी के दौरान, उन सब का इलाज किया ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। एक नर्स के जीवन में बहुत परेशानियां आती है, उन्हें कई बार कई किस्म की बातें सुननी पड़ती है, मगर बेपरवाह होके विनम्र स्वभाव लेके वे जो है मरीजों का इलाज करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वे हमारी माताओं, बहनों और बेटियों से कम नहीं होती है, क्योंकि जब हम घर में अस्वस्थ होते हैं तो हमारी माँ बहन बेटियां भी हमारा कितना फिक्र करती है। वैसे ही स्वभाव रखते हुए नर्सेस जो है हम लोगों का अस्पताल में इलाज करते हैं उस वक्त जब कई बार मरीज जो है जिंदगी और मौत के बीच में होते हैं, और जब हम स्वस्थ होते हैं तो फिर डेफिनेटली उन्होंने जो हमारी सेवा की है उसे हम कभी नहीं भुला पाते। रेबा रानी जी के भी जीवन काल में ऐसा बहुत से पल थे जो काफ़ी यादगार थे। अभी कुछ ही पल में वे आने वाली है, तो चलिए हम आप लोगों को सीधे उनके आगमन की ओर ले चलते हैं एंड उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो उनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, इसे पाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वे हम द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। यकीन मानिए इस वक्त मेरा जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं खुशी से, गर्व से, क्योंकि मेरे सामने वो सारे अवार्ड्स हैं जो हमारे द्वीपों की रेबा रानी सरकार जी ने हम सब के लिए लाया है। ये आज बहुत ही गर्व का दिन है हम सब के लिए, और ख़ासकर स्वास्थ्य जगत से जुड़े तमाम लोग, उनके लिए भी, क्योंकि एक मामूली सी नर्स की नौकरी करते हुए इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, शायद ये सपना लेकर हर नर्स अपनी ट्रेनिंग करती होंगी कि एक दिन उनको भी जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड से सम्मानित किया जाए, क्योंकि इस कैटेगरी में ये सबसे उच्च स्तर का अवार्ड है जो कैम्बलवे में पोस्टेड रेबा रानी जी को हासिल हुई है। मैम थैंक यू सो मच, हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने हम सबको ये अवार्ड हासिल करके गौरवान्वित किया है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इस उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को, तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों को और ख़ासकर
उन लोगों को जो नर्स की ट्रेनिंग करते हैं उनको चंद शब्द जरूर कहे। जय हिंद मैम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आज ये जो स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और आप जो आए हैं ये प्राउड मोमेंट को और भी आप स्पेशल कर दिए, तो आप मीडिया को हम बहुत बहुत थैंक्स करती। और जहाँ के मेरा नर्सिंग का बात है, हम लोग नर्सेज जो भी है मेडिकल में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते, सबको हम लोग दिल से और पैशन से ही हम लोग काम करते। हम लोग जो ड्यूटी को कभी ड्यूटी नहीं सोचते, हम लोग ड्यूटी को अपना कर्तव्य सोच के हम लोग काम करते। अगर Amazing. ये चीज जो भी अपनाते हैं तो शायद उनको यहाँ तक पहुँचने में उन लोग को भी जरूर मदद मिलेगी। वो मोमेंट कैसा था जब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सामने आपको जाने का अवसर मिला, उनसे उनके हाथों से ये सम्मान लेने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो उस पल के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग जो जहाँ पे रहता है, जो जंगल में रहता है, मतलब एकदम ही रिमोट एरिया रहता है, इंडिया का सबसे लास्ट में रहता है, वहाँ से मैडम का थ्रू हम लोग कम से कम उनको भवन तक हम लोग को पहुँचाया, क्योंकि उनका आवाज हम लोग को सुनने मिला, उनका बातचीत जो कि हम लोग को सुनने मिला, ये हम लोग को उस टाइम उस पल लगता था कि हम लोग अभी एक हेवन, एक स्वर्ग में हम लोग है अभी, क्योंकि वो जो मोमेंट था तो बहुत ही मतलब हम लोग बोल नहीं सकता कि वो मोमेंट हम लोग को उस टाइम कैसा लगते थे। तो श्रीमती हमारा माननीय राष्ट्रपति मुर्मू मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते। उसका साथ मेरा TNI में जितना भी सारे स्टाफ थे, जितना भी हमारा मैडम्स लोग थे, हमारा सेक्रेटरी मैडम थे, हेल्थ एंड वेलनेस का जो है सेक्रेटरी मैडम थे, फिर WHO मैडम थे, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देती कि मैडम आज आप लोग के लिए हम यहाँ तक आई, यहाँ में पहुँची, और ये जो भी मेरा हाथ में जो भी देख रहे हैं आप लोग के कंट्रीब्यूशन है, सबके हम बहुत बहुत थैंक्स करती हैं। हम दूर दराज अंडमान से आप लोगों को धन्यवाद देती। अच्छा, राष्ट्रपति जी से आपकी बात हुई? राष्ट्रपति से बात हुई, मतलब कंग्रेचुलेशन, और हम लोग के साथ फोटो लिया बस। मेरा भी जो भी जूनियर है या मेरा भी सीनियर दीदी लोग जो भी है, शायद उन लोग को भी ये चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि सभी हम लोग मेहनत से काम करते। नर्सिंग प्रोफेशन जो है ना, सब हम लोग दिल से काम करते, और उन लोग अपना घर परिवार संभाल के, घर परिवार, अभी जो कोरोना का टाइम भी आया, सुनामी का टाइम जो भी आया, हम लोग सब अपना घर परिवार देखता नहीं था। बच्चा लोग है ठीक है, मेरा 2 बच्चा है, बट मैं क्या करती हूँ, मेरा गाँव वाला जितना बच्चा है सबको हमको देखना है, वो सोच के हम लोग एकदम लगन से हम लोग काम करते हैं। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि ये मुकाम में पहुंचने के लिए मेरा डिपार्टमेंट, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि शुजा मैडम मेरे को बहुत मदद किया। आज अगर डायरेक्टर मैडम मेरे को इस तरह नहीं करते तो शायद हम नहीं पहुंच सकती थी। आदर्श जो मेरा डॉक्टर्स है, जो भी मेडिकल ऑफिसर है, उन लोग मेरे को बहुत पहले से अप्रिशिएट किया है, अरे बात तुमको कब मिलेगा इस अवार्ड। तो हम उन लोग को भी आपका थ्रू से मैसेज देना चाहती। बहुत जन रिटायरमेंट भी हो गए, लेकिन उन लोग का जो दिल का अरमान है वो हम पूरा करें। मैडम सर सबको आप लोग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग को पीछे हम इतना दूर पहुंच पाए अभी, और आप लोग अगर मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते काम में तो शायद हम इतना दूर तक नहीं पहुंच सकती थी। और अभी जहाँ पे हम पोस्टेड है कैम्बेल बे में, PHC कैम्बेल बे, तो वो जगह हमारा डॉक्टर जूलियट मैडम ने मेरे को ये सब साइन करने के लिए मदद करी, और बट उस टाइम उन्होंने इंचार्ज थी। अभी हमारा वहाँ पे इंचार्ज है मिसेस मीना नसीर मैडम, तो उनको भी हम धन्यवाद देती। और सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग जो नर्सिंग में काम करते हैं ना, तो इसमें क्या हमारा जो गाँव वाले हैं, जो विलेजर्स है, उन लोग के साथ हम लोग के साथ इतना सुंदर मतलब रिलेशन हो जाता, लगता मेरा खुद ही अपना का है, खुद ही खून का है, इस तरह हम लोग को रिलेशन हो जाता। अभी मेडिकल में हो, हम लोग फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, तो एक दिन हमारा मेडिकल इंचार्ज PHC 11 चरमा का डॉक्टर इजरा मैडम बोलते थे कि अरे हम लोग को पास पेशेंट आता, बट पेशेंट तो तुम लोग को नाम करता, तो तुम लोग देखो कितना मतलब कैसा काम करती, जो कि तुम लोग को नाम लेते हैं मैडम, वो सिस्टर आए थे, वो सिस्टर ऐसे करी, तो जो कि सारे ऑफिसर्स हम लोग को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इसके लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको, सबसे ज़्यादा थैंक्स कि आप ये स्पेशल मोमेंट में और भी स्पेशल किया आपने। जो यहाँ तक जो आप आए हैं, शायद हमारा सर जो DSP सर है, उन्होंने हमको आपको
मैसेज दिया होगा, मदद किया, तो उनको भी हम बहुत बहुत थैंक्स देती। साथ में मेरा एक्चुअली भाई बहन कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं, अभी मेरा एक ही है, रत्ना दीदी। हम आपको भी धन्यवाद करते हैं और डेफिनेटली हमारे लिए भी खुश नसीबी की बात है कि हमें ये अवसर मिला है कि हम रेबा मैम के आज के इस उपलब्धि को कवर करें और आप लोगों के समक्ष रखें। सही बात है, अभी इनसे बात करते वक्त ही आप लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि किस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। इनकी आवाज़ में जो सादगी है, इसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने कितने अनुशासित तरीके से अपना ये पूरे कार्यकाल बिताया होगा, जिसको देखकर नोटिस करके इनको जो है इस महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो भी नर्सिंग फील्ड में जाता होगा उनके दिलो दिमाग पर एक चीज़ ज़रूर रहता होगा कि उनके जीवन काल में एक बार कम से कम उन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ज़रूर मिले, और जो हमारी रेबा मैम यहाँ पर लेकर आई है, ये सिर्फ रेबा मैम के लिए नहीं है, ये उन तमाम नर्सेस के लिए है जो हमारे द्वीपों में अपना दिन रात एक करते हैं, हमारे डॉक्टर्स की मदद करते हैं और साथ ही जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह देखते हैं। जैसे मैम अभी कह रही थी कि कई सारे पेशेंट्स को डॉक्टर इलाज करते हैं, मगर वे जब जाते हैं अस्पताल तो वे नर्सेस को याद करते हैं। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर्स उनको देखते हैं, उनको दवाई लिख कर देते हैं, उनका चेकअप करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मगर बीच का जो समय होता है जहाँ पे उनकी देखभाल करनी होती है, समय पर उनका पट्टी करना हो, उन्हें दवाई खिलानी हो, उनके बेड्स बदलने हो, वो काम हमारे नर्सेस करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अंत में हम धन्यवाद करेंगे मैम का कि इन्होंने इस पल को जो है हमारे साथ शेयर किया ताकि हम आप लोगों के समक्ष रख सके। मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड डेफिनेटली हम मैम को ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है इसकी हमें जानकारी नहीं थी, बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे मैम के दीदी के हस्बैंड, हमारे द्वीपों के ही रिटायर्ड डीएसपी श्री शौकत सर का, जिन्होंने इसकी जानकारी हमें दी। हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही शौकत सर ने इस बारे में बताया तो हम खुशी से फूले नहीं समाए और हमने सोचा कि हम इसकी कवरेज ज़रूर करेंगे और दूर दूर तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे द्वीपों के कोने कोने तक लोगों को पता चले जो महान उपलब्धि श्रीमती रेबा रानी सरकार जी ने हम सब के लिए द्वीपों में लाई है और हमारे द्वीपों का नाम रोशन किया है। थैंक यू शौकत सर, थैंक यू मैम, आप लोगों का भी कि आप लोगों ने हमें इसकी जानकारी दी ताकि हम हमारे द्वीपवासियों को भी बता सके, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन भी जो है अब समय समय पर रेबा रानी सरकार जी को अवश्य अलग अलग मुहूर्त में सम्मानित जरूर करेगी और उस पल को भी हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास जरूर करेंगे। आपको क्या कहना है इस अवार्ड को लेकर? कंग्रेचुलेशन बोल सकता है ऐसा, और दूसरा तो बड़ा बड़ा काम करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं सर। थैंक यू सर। आज एयरपोर्ट में जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं इस अवार्ड को जब देख रहे हैं और जब वे पढ़ रहे हैं कि द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो उन्हें भी काफी गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमारे द्वीपों में किसी को ये महान अवार्ड मिला है। हम आप लोगों को इसकी अपडेट्स भी ज़रूर देते रहेंगे जब जब हमारी रेबा मैम को प्रशासन की तरफ से आगे और भी सम्मानित किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।